हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के वचन को हम देखेंगे भविष्यवाणी, प्रोफेसी। परमेश्वर उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर भविष्यवाणी करता है कि उजाला हो। उत्पत्ति पहला अध्याय 3 वचन, और उजाला हो जाता है। परमेश्वर कहता है पहला अध्याय 26 में कि चलो हम मनुष्य को बनाते हैं। पहला परमेश्वर ने सोचा और फिर कहा। हमारे ज़िंदगी में हमें सोचना है और बोलना है। सोच शब्द बनकर बाहर निकालता है हमारे मुंह से। इसलिए परमेश्वर भविष्यवाणी कर कर सब कुछ बनाया। उसने सोचा और उसने बोला यानी भविष्यवाणी किया। हमारी ज़िंदगी में हम भविष्यवाणी करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर फंक्शन करता है यानी परमेश्वर क्रिया करता है, वैसे ही हमें भी क्रिया करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। हम अपनी इच्छा से नहीं जीना है, क्योंकि उसने कहा चलो हम अपने स्वरूप में बनाते हैं। परमेश्वर कैसा क्रिया करता है? वो सोचता है और वो बोलता है यानी भविष्यवाणी करता है। तब उजाला हो बोला तो उजाला हुआ। मनुष्य को बनाएंगे बोला, शब्द बोला और मनुष्य को बनाया। इसलिए हम भी भविष्यवाणी करना चाहिए। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया तो अंजीर का पेड़ सूख गया। भविष्य केवल शब्द कहा उसने। इसलिए हमें शब्द बोलना है। हमारे ज़बान में जीवन और मृत्यु है बोलकर बाइबल कहता है। नीति वचन 18वां अध्याय 21वां वचन में ज़बान में जीवन और मृत्यु है। संत पौलुस कहता है 2 कुरिन्ती 4 अध्याय 13वां वचन में, मैंने विश्वास किया और मैंने कहा। यानी उसने विश्वास किया, दिल में सोच लिया और फिर उसने मुंह से कहा और वो हो गया। भजन संहिता 116 के 10 में भी हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद कहता है मैंने सोचा और मैंने बोला यानी मैंने भविष्यवाणी किया। हमारे ज़िंदगी में हम भविष्यवाणी करना है। दाऊद कहता है भजन संहिता 27वां अध्याय 13वां वचन में कि मैंने विश्वास किया कि मेरा भला होगा। मैंने हृदय में विश्वास किया और मैंने कहा। पहले हमें हृदय में विश्वास करना है और फिर मुंह से बोलना है। अगर मैं बोलता नहीं था तो मैं नाश हो जाता था बोलकर दाऊद महाराज कहता है बाइबल में, भजन संहिता 27वां अध्याय 13वां वचन में। इसलिए हमें दिल में विश्वास करना है और मुंह से बोलना है, तब कार्य होते हैं। यीशु ने काना के गांव में विवाह में यानी शादी में शब्द कहा और पानी को दाखरस बनाया। यूहन्ना की किताब में पहला अध्याय 14वां वचन में कहता है कि शब्द देहधारी हुआ, यानी वचन देहधारी हुआ। हम जो वचन बोलते हैं वो वस्तु बन जाते हैं। ऐसा विश्वास करना है हमें, क्योंकि बाइबल कहता है। बाइबल आत्मिक किताब है। हम जो भी कहते हैं यीशु इसलिए कहता है यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय 63-64 में कहता है,
कि मेरे शब्द आत्मा और जीवन है बोलकर। हम जो बोलते हैं वो वस्तु बन जाते हैं। शब्द मनुष्य बन गया। शब्द के द्वारा पानी का दाखरस बन गया। शब्द के द्वारा बड़े बड़े काम होता है बोलकर हमें विश्वास करना है, क्योंकि ये आत्मिक स्वभाव हमारे अंदर है। परमेश्वर ने हमें नया सृष्टि बनाया है, इस तरह हमें जीना है। शब्द के द्वारा उसने उजाला बनाया, शब्द के द्वारा मनुष्य बनाया, शब्द के द्वारा पानी को दाखरस बनाया। देखिए अय्यूब की किताब में 3 अध्याय 25 में कहता है अय्यूब, मैंने जो सोचा वही हो गया। मैं डर रहा था कि मेरा नाश हो जाएगा बोलकर, और मेरा नाश हो गया। उसने सोचा और उसने बोला और उसके लिए वैसा हो गया। इसलिए अय्यूब 6वां अध्याय 24वां वचन में वो कहता है, मुझे सिखा और मैं सीखूंगा और मेरे मुंह को मैं लगाम दूंगा, यानी बंद रखूंगा। सीखना है ज़िंदगी में कि हमारे मुंह से जो हम बोलते हैं वो वस्तु बन जाते हैं, वैसा हो जाता है। ऐसा ये नियम है बोलकर रोमा पत्रिका 8वां अध्याय 1-2 में लिखता है कि ये आत्मिक नियम है। नियम के अनुसार दुनिया चलता है। नियम के अनुसार हम देखते हैं दुनिया में गवर्नमेंट चलता है, वैसे आसमान के भी नियम हैं, परमेश्वर के नियम हैं। आसमान में जो नियम चलता है वो इस पृथ्वी पर प्रभावशाली होता है। जो भी हम आत्मा में बोलते हैं वो इस पृथ्वी में होता है। आसमान पृथ्वी पर राज करता है, पृथ्वी आसमान पर राज नहीं करता है। इसलिए हमें सीखना है मुंह से बोलने के लिए। हमें ऐसा बनाया है परमेश्वर ने। गॉड फंक्शंस बाय वर्ड्स, वी शुड ऑल्सो फंक्शन बाय वर्ड्स। हमें भविष्यवाणी करना है, सीखना है। देखिए प्लेन ऊपर उड़ रहा है, कैसा उड़ता है हमें अजब लगता है, मगर उन्हें सिखाया जाता है कि एक नियम है, उस नियम के अनुसार वो प्लेन चलता है बोलकर उन्हें सिखाया जाता है। उड़ाने के लिए सिखाते हैं, नीचे लैंडिंग के लिए भी उन्हें सिखाते हैं कि नीचे कैसा उतराना है बोलकर सिखाते हैं। इसलिए हमारे ज़िंदगी में हमें सीखना है कैसे भविष्यवाणी करना है, कैसे चलना है, कैसे परखना है, कैसे वर्ड ऑफ नॉलेज क्या है, वर्ड ऑफ विजडम क्या है बोलकर हमें सीखना है। परमेश्वर के वरदान कैसे ऑपरेट होता है हमें सीखना है। इसलिए विश्वास के द्वारा हम जो भी बोलेंगे वो हो जाएगा। 2 तिमोथी 2 अध्याय 24-26 इसलिए कहता है कि शिक्षक पास्टर अगर प्रचार करता है और विश्वासी को बताता है, सिखाता है, वचन को दिखाता है, तो जो भी शैतान उन्हें पकड़ा है उनके विचारधाराओं में, उनकी ज़िंदगी में बंधन टूट जाएंगे बोलकर, और पास्टर उन्हें बचा लेगा बोलकर 2 तिमोथी 2 अध्याय 24 से 26 में लिखा। इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है, भविष्यवाणी करना ज़रूरी है। बाइबल भविष्यवाणी की किताब है। इसे बताने से, इसे बोलने से, बोलना यानी भविष्यवाणी करना, अनेक बंधन टूट जाते हैं विश्वासी लोगों पर। देखते हैं बाइबल में याकूब एक अच्छा भविष्यवक्ता था, मगर उसके ही घर में वो डर गया।
जब उसका बेटा मर गया बोलकर उसके बच्चे लोगों ने आकर बोला कि यूसुफ मर चुका है, ये उसका शर्ट है, क्या आप पहचानते हो? तब उसने शर्ट को हाथ में लिया। उत्पत्ति 37, 31 to 35। उत्पत्ति 37, 31 to 35। तब उसने शर्ट को देखकर कहा, हाँ ये मेरा बेटा यूसुफ है, ये मर गया, ओ मैं भी मर जाऊंगा इसके साथ बोलकर वो भविष्यवाणी करता है कि मैं भी इसके साथ मर जाऊंगा बोलकर नेगेटिव बातें किया, उसने नेगेटिव बातें किया। इसलिए हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब 47 में 9 में हम देखते हैं, उत्पत्ति 47, 9 में हम देखते हैं याकूब कहता है, जब फारो पूछता है तेरा उम्र कितना है, तब वो कहता है मेरा उम्र 130 है, मैं मेरे बाप दादाओं के जैसा, मुझे लंबा आयु नहीं मिला बोलकर वो कन्फेस करता है। देखिए नेगेटिव बात करने से याकूब के 50 बरस कम हो गए। चिंता करने से, नेगेटिव बातें करने से हमारा उम्र भी कम हो जाता है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हमें नेगेटिव बातें नहीं करना है, हमें पॉजिटिव बातें करना है, हमें भविष्यवाणी करना है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं लहू का वाचा का बच्चा हूँ, परमेश्वर ने मुझे सिर रखा है, पूछ नहीं है बोलकर वो हमें भविष्यवाणी करना है। वो उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिला है बोलकर हमें भविष्यवाणी करना है। वो शापित हुआ ताकि मैं आशीर्वाद हो जाऊं बोलकर हमें भविष्यवाणी करना है। इस भविष्यवाणी के किताब पर विश्वास करना है, मुंह से बोलना है और इस भविष्यवाणी के वचनों को अपने दिल में डालना है। दिल में जो रहता है वो बाहर आता है। मत्ती की किताब 15वां अध्याय 19वां वचन, मत्ती की किताब 12वां अध्याय 34वां वचन, जो दिल में है वो हम मुंह से निकालते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों को हम दिल में भरना है। नीति वचन 4 अध्याय 20 से 24 कहता है, जिंदगी में जो भी होता है वो दिल को संभालेगा तो अच्छा होगा, दिल को अगर संभालेगा नहीं तो बुरा होगा। द इश्यूज ऑफ लाइफ इज थ्रू हार्ट। हमें अपने हार्ट को संभालना है। इसमें तू क्या रख रहा है? डर को रख रहा है कि विश्वास को रख रहा है? डर के वचनों को रख रहा है कि विश्वास के वचनों को रख रहा है? इसलिए बाइबल कहता है कि तू, नीति वचन 4 अध्याय 20 से 24, कि तू वचनों पर ध्यान लगा, तेरे आँखों को वचनों पर रख, तेरे कानों से वचनों को सुन बोलकर बाइबल कहता है, क्योंकि हृदय से जीवन का सोता बहता है। ओ हमें विश्वास करना है इनके परमेश्वर के वचनों पर। इन वचनों को अपने दिल में रखकर हमें रोज़ सुबह शाम दोपहर भविष्यवाणी करते रहना है, भविष्यवाणी करते रहना है, भविष्यवाणी करते रहना है कि परमेश्वर का बेटा हूँ मैं, उसने मुझे उसके स्वरूप में बनाया है, जैसा उसने कहा वैसा हुआ, उसने उजाला हो बोला तो उजाला हो गया, मैं भी जो कहूँगा वो हो जाएगा बोलकर तुझे भविष्यवाणी करते रहना है। कुछ लोग प्रार्थना करते 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 ओ एकदम बलीन हो जाते हैं, ओ आलस की आत्मा उन पर काम करती है, प्रार्थना कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो प्रार्थना उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि मुंह से हमें बोलना है बोलकर। इसलिए बाइबल कहता है यशायाह 54:17 में, तेरे लिए कोई ऐसी वस्तु बनी नहीं है जो हानिकारक है, तू अपने ज़बान से उसे कैंसल करना है। तू क्या देख रहा है आज? तेरे ज़िंदगी में कैसी स्थिति है? खराब स्थिति है क्या?
क्या तू गरीबी में है क्या? तू कोरोना के डर में है क्या? तू बीमारी में है क्या? कैंसल करना है। यीशु ने हमें हमारे लिए दाम चुकाया है। यस, उसने आप उसके लहू से हमें खरीदा है बोलकर ओ वचनों को पकड़ना है। वचनों को पकड़ कर चलेंगे, हमारे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। बाइबल में हम देखते हैं एक दिन यहोशुआ कहता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया बोलकर। ओ मेरे पिताजी मुझे छोड़कर गया। मूसा मेरा आत्मिक पिता बोलकर टेंशन में था। पर परमेश्वर के कुछ योजनाएं थे। उसने उससे कहा ये जीवन की किताब को तेरे दिल में रखना। यहोशुआ 1 अध्याय 8-9 में हम देखते हैं। और उसने उस किताब के सारे भविष्यवाणी के किताब उसने दिल में रखा और मुंह से बोलते गया। और एक दिन हम देखते हैं यहोशुआ की किताब 10वां अध्याय में यहोशुआ के भविष्यवाणी के द्वारा सूर्य चंद्रमा भी रुक गया बोलकर बाइबल कहता है। परमेश्वर युद्ध में था, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर रहा था, मगर फिर भी यहोशुआ ने भी भविष्यवाणी किया, तब सूर्य चंद्रमा रुक गया बोलकर बाइबल कहता है। तू भविष्यवाणी करना चाहिए ज़िंदगी में। तू बीमार है तो तू बोलना है बीमारी यीशु के नाम से हट जा, उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिला है। यशाया 53:4-5 बोलकर तू बोलना है। हालेलुया, तेरे ज़बान में सामर्थ है। हालेलुया। उत्पत्ति के किताब 11वां अध्याय 9 से उत्पत्ति के किताब 11वां अध्याय 9वां वचन में हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय 1 से 9 में हम देखते हैं कि जैसा मनुष्य लोगों ने सोचा कि आज हम बड़ा सिटी बनाएंगे, हम बिल्डिंग बांधेंगे बोलकर सब लोग इधर रहेंगे, परमेश्वर उतर आया बोलकर बाइबल कहता है। और उनके भाषाएं तितर भीतर किया बोलकर बाइबल कहता है। मनुष्य अगर ठान लेता है और बोलता है तो हो जाता है। तू आज विश्वास कर रहा है क्या? तेरे ज़बान में सामर्थ है बोलकर तू विश्वास करना चाहिए। अगर तू विश्वास करेगा तेरा अच्छा होगा, तेरा अच्छा होगा। मैंने कई लोगों को भविष्यवाणी किया, मैंने देखा, विश्वास किया इस बाइबल पर, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया और वो हो गया। जिनकी शादी नहीं होते उनकी शादी हो गए, जिन्हें बच्चे नहीं उनको बच्चे हो गए, जिनको चंगाई चाहिए उनको चंगाई मिल गया। परमेश्वर बड़े बड़े काम किया। जिन्हें घर नहीं उन्हें घर दिया, जिन्हें जॉब्स नहीं है उन्हें जॉब दिया, जिन्हें एजुकेशन नहीं परमेश्वर ने उन्हें एजुकेशन दिया। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हमें केवल उसके नियम मालूम रहना चाहिए। जैसा परमेश्वर है वैसा हमें बनाया, उसके स्वरूप में बनाया। परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, हमें भी भविष्यवाणी करना है कि मेरा अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा बोलकर। इसलिए दाऊद कहता है जब तक मैंने कहा नहीं तब तक मैं थका हुआ था, मैं थका हुआ था जब तक मैंने कहा नहीं। परमेश्वर के नियम जब उसे मालूम पड़ा, भजन संहिता 27वां अध्याय 13वां वचन में उसने बोलना शुरुआत किया और परमेश्वर का भलाई उसने पृथ्वी पर देखा बोलकर दावीद महाराज साक्षी दे रहा है। हालेलुया। तेरे ज़िंदगी में तू साक्षी बनना चाहता है क्या? तो तू भविष्यवाणी करना है, भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव में चलना है। तू परमेश्वर का स्वभाव है भविष्यवाणी करना। तुझे भविष्यवाणी करना है कि प्रभु जैसा कहता है मैं वैसा चलूँगा, मैं विश्वास करूँगा और विश्वास के द्वारा तू भविष्यवाणी करना चाहिए। इसलिए नीति वचन 23वां अध्याय 7वां वचन कहता है कि जैसा तू सोचेगा वैसा तेरे लिए होगा बोलकर। तुझे तेरा सोच शब्द में बदल जाता है। जब तू मुंह से बोलता है तेरे लिए हो जाता है।
इसलिए तू विश्वास करना है और मुंह से बोलना है कि मैं ज़िंदगी में भला चंगा रहूँगा, मेरे घर में कोई भी हानिकारक वस्तु नहीं आएगी, मेरे घर पर कोई भी कोरोना की आत्मा नहीं आएगी। वो मेरा ढाल है, वो मेरा चट्टान है, वो मेरा बल है। वो बोलकर तू भविष्यवाणी करते रहना है। भविष्यवाणी करने के लिए क्या करना है? मैंने कहा कि परमेश्वर के वचनों को लेकर दिल में रखना है। और परमेश्वर के वचन क्या हैं? उसके प्रॉमिसेस है। वो उस परमेश्वर ने कहा हुआ सोच हमारे लिए है। उसके सोच के अनुसार अगर हम जिएंगे तो हम टॉप में रहेंगे। इसलिए यशायाह 55:8-9 में कहता है, तेरी सोच मेरी सोच नहीं है, तेरे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है। अगर तू मेरे मार्ग से चलेगा तो तू ऊंचा रहेगा, क्योंकि मेरा सोच ऊंचा सोच है। तू ऊंचा रहना चाहता है क्या? तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी, उसके नियम के अनुसार जी। तू भविष्यवाणी करना सीख, आत्मा में रहना सीख। तेरे लिए अच्छा होगा, तेरे परिवार के लिए अच्छा होगा। तू सुखदायी जल के पास रहेगा। अगर तू भविष्यवाणी करता है तो रोज भविष्यवाणी करना है। विश्वास करते हुए, हृदय में वचन को भरते हुए, मुंह से बोलते रहना है कि मेरा अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा। उसने मुझे सर रखा है, पूछ नहीं। हालेलुया। कोई बीमारी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है, कोई भी हानिकारक वस्तु मेरे घर को नाश नहीं कर सकता है। मेरे घर में कोई मौत की आत्मा नाश नहीं कर सकता है हमें। मौत की आत्मा नाच नहीं सकती है मेरे घर में। हम सब जीवित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए यहोशुआ कहता है, क्योंकि उसने जान लिया भविष्यवाणी करने से, परमेश्वर के स्वभाव में चलने से हम लंबा रहेंगे। इसलिए वो कहता है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। जिंदा रहेगा तो तू सेवा करेगा ना। इसलिए वहाँ पर प्रगटीकरण है, हम जिंदा रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे बोलकर, ऐसा उस वचन का अर्थ है। कुछ लोगों ने अलग अर्थ लिया। परमेश्वर के वचनों को भर ले, आज तेरे दिल में भर ले। उसका वचन लंबा आयु देता है, उसका वचन हमें सुखदायी जल के पास रखता है, उसका वचन हमें धार्मिकता में चलाता है, उसका वचन हमें चंगाई देता है। आज उसके वचन से तू दिल को भर ले और मुंह से बोलते रहे, और फिर तब तू वो जो तू चाहता है उन वस्तुओं को तेरे आँखों से देखेगा। यानी यू विल सी द मैनिफेस्टेशन। तू दिल में जो सोचा वो तेरे लिए हो जाएगा। पहला तेरे दिल को भर देना है वचनों से, वचनों से। द इश्यूज ऑफ लाइफ इज फ्रॉम हार्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वचन से हम भर जाते हैं तो परमेश्वर के द्वारा, यानी उसके वचनों के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। मगर कुछ लोग रोते बैठे, प्रार्थना में लवलीन हैं, उपवास प्रार्थना कर करके थक जा रहा है, क्योंकि उन्हें नियम नहीं मालूम है, आत्मिक नियम नहीं मालूम है। आत्मिक नियम ये है, उसके वचनों से भर कर रोज मुंह से बोलना है। इसलिए बाइबल कहता है, तू मुंह खोल मैं भर दूंगा बोलकर। तेरे दिल में तुझे अगर अनेक अच्छे वस्तु से भरना है, अच्छे काम करना है, तो परमेश्वर के वचनों से पहला भरना है। जो भी अंदर है वो बाहर आता है और प्रकट होता है। यस, बिलीव। जैसा उद्धार हमने विश्वास किया दिल से और मुंह से बोला, तब हम बच गए, हम उद्धार हो गए। वैसे ही हमारे ज़िंदगी में हमें सब कुछ मिलता है। हमें मुंह से भविष्यवाणी करना है। यस, भविष्यवाणी करने से हमारी ज़िंदगी संवर जाती है।
इसलिए बाइबल कहता है पहला कुरिन्ती 14वां अध्याय में जो भविष्यवाणी करता है वो उसकी उन्नति होती है बोल के। थैंक यू जीसस फॉर द रेवलेशन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमेन, आमेन।